शुरुआत करते हैं अपना राशिफल से। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए, क्योंकि इनके पंचम भाव में केतु हैं, राहु भी देख रहे हैं। तो अब किस तरह का इनके साथ होने वाला है लव लाइफ में, आप ये बताइए। ठीक है, देखिए मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों का देखिए शुरुआती दौर तो मई में अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मई में कोई परेशानी बड़ी आ रही है, लेकिन ये बात है तब तक कि जब तक केतु नहीं आ जाते। ठीक है, तो शुरुआती में आप संतुष्ट रह सकते हैं, आपका रिश्ता ठीक रह सकता है। बात आएगी जब मध्यमा आने लगेगा, यानी ये करीब होगा 12 के बाद की बात की स्थिति का। ठीक है, 12 मई। बिल्कुल, उसके बाद थोड़ा ना चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि अभी अभी बदलने वाले हैं गुरु, अभी भी बदलेंगे सूर्य, अभी बदलेंगे आपके राहु केतु इन 2 वीक में। तो ये 2 हफ्ते आपके प्रेम को काफ़ी इफ़ेक्ट जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि केतु का अब आगमन होना है आपके घर में, आपके लव हाउस में ही आने वाले हैं। तो अब तैयार रहिए, कहीं अचानक से आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। हो सकता है आपको अपने जीवन जो आपका पार्टनर है उससे कुछ झूठ सुनने को मिले, या वो कह कुछ रहा था हो कुछ और गया, आपको कुछ और लग गया। ठीक है, ये बात अब घटेगी, अब घट सकती है, काफ़ी अधिक है। और वहीं अगर देखा जाए तो इस समय ना जो मैरिज लाइफ होगी, दाम्पत्य जीवन है, वहाँ आपको अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वहाँ तनाव थोड़ा सा मिल सकता है, रिश्तों में उस तरह का ना मिले अलग, क्योंकि प्रेम और विवाह दोनों अलग बातें आ जाती हैं। यहाँ प्रेम एक अलग तरीके का देखा जाता है, पंचम घर हमें प्रेम देगा, विवाह हमें अपना दाम्पत्य जीवन देगा, जहाँ आपको प्रेम भी है और आपको अपना परिवार भी देखना है। प्रेम तो अगर हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो हम छोड़ भी देंगे, निकल पड़ेंगे अलग से। लेकिन जब दाम्पत्य जीवन की बात आती है हम छोड़ नहीं सकते ना, हम चीज़ों को संभालने की कोशिश उतने बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केतु नहीं है, यहाँ पे बड़ी वो है, बेहतर है स्थिति कि कई पाप ग्रह, हालांकि गुरु देख रहे हैं 7वें घर। हाँ, उनका कोई वो बेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो उनकी तरफ से मदद भी मिल रही है। तो इसलिए मेष राशि वालों के लिए शुरुआती दौर अच्छा है, प्रेम में स्थिति बढ़िया रहेगी। अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवल भी करेंगे, आप उनके साथ घूमने भी जा सकते हो, कई काम उनके साथ मिलकर करोगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि मध्य के बाद चीज़ें गड़बड़ाएंगी। अब विश्वास कम भी होने लगेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। ठीक है, अपने आप ही आपके अंदर संदेह जाग सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी परेशान करेंगी। तो थोड़ा सा आपको बाद के टाइम में अपने आप को थोड़ा सजग रखना है, क्योंकि केतु का गोचर है मैम, बड़ा ग्रह है, तो हो सकता है कि बहुत किसी के साथ ऐसा भी होता है ना कि बहुत टाइम से वाद विवाद चल रहा है, और जैसे ही केतु पंचम भाव में आ जाएंगे तो हो सकता है कि अब निर्णय ले लें कि भाई मुझे नहीं रहना है, अब आगे बढ़ना है, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। देखो केतु, हाँ ये बात तो है कि केतु तो ऐसा प्रभाव देगा, के साथ ऐसी प्रभाव है, बिल्कुल डिटैचमेंट का काम ही केतु करता है। ठीक है, केतु अलग अलग देने का, यानी कैंची है एक तरह की, काट देने का काम करता है। तो काफ़ी है जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, शायद ले पड़े, वो ले ही लें इस बार कि मैं तो अब अलग ही हो जाऊंगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपके ऊपर एक पाप ग्रह का प्रभाव है। ठीक है, और आपके लिए जो आपके राशि स्वामी हैं वो भी कमज़ोर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ना अपने जो भी डिसीजन, चाहे वो 1-2 महीने की लड़ाई ही चल रही थी, फिर भी अगर कोशिश करें तो हो सकता है वो संभल जाएगी। क्योंकि राहु है तो अटैक भी बढ़ा देगा। बिल्कुल, तो आपको ध्यान इस बात पे देना है कि कोशिश कीजिए कि फैसले इतनी जल्दी मत ही लीजिए। ये इस समय तो थोड़ा ध्यान रखिए अपने बात का, और दूसरों पे आके भी मत चलिए, खुद को ही ध्यान में रखिए। तो अभी मन थोड़ा कमज़ोर है आपका, फैसले लेने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मेष को। और मेष वालों का अगर ब्रेकअप हो चुका है मैम, तो अब क्या नई जीवन में शुरुआत करनी चाहिए लव लाइफ के लिए, या फिर अभी संभल जाना चाहिए? अभी तो रुको, मई का महीना मैं ये कहती हूँ कि नई शुरुआत के लिए अभी ठीक नहीं है। मई का महीना नई शुरुआत के लिए रुकना ही चाहिए अभी इस महीने। अभी अपने आप को समय दीजिए, अपनी स्थिति को समय दीजिए, क्योंकि आपके मन में बड़े विचार बदलने वाले हैं, आपकी विचारधारा ही चेंज हो जाएगी कई चीज़ों को लेकर। तो आपका मन अब किस और घूमने वाला है, वो ग्रह को करने दीजिए काम, क्योंकि आप सोचे नहीं अब मुझे नए रिलेशनशिप में जाना है, ये आपके कहने पे नहीं होगा और आपके मन पे भी नहीं होगा। ठीक है, इतनी जल्दी आप जाना भी नहीं चाहोगे, सच ये भी है। मेष राशि वाले चाहे फैसले जल्दी से करते हो, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, उनमें बहुत समझदारी होती है। ठीक है, तो ये काम तो आप ज़रूर करेंगे इस बार, इतनी जल्दी तो ये रिश्ते में जाएंगे नहीं, इस महीने तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिश्ते में टूटन का डर है, टूटने की स्थिति बनती है, बस वहाँ थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है। और जिन लोगों ने शादी के लिए राज़ी कर लिया है माँ बाप को, या फिर शादी करना चाहते हैं, तो किस समय शादी करना उनके लिए सही रहेगा? देखिए, अभी शादी का जो इनके लिए रहेगा, प्रॉमिस रहेगा,
वो अभी तो नहीं है, अभी कम से कम 2-4 महीने अभी नहीं है, अभी बाद में ही आएगा। ये बनेगी अगस्त के बाद की स्थिति, जो सबसे अच्छी बनेगी विवाह के लिए, इनके लिए। तब इनको बेहतर मौके, और तब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सच ये है, क्योंकि जब कोई ग्रह बदलता है तो बड़े हलचल दे जाता है शुरुआती दौर पे, लेकिन जैसे ही पानी छल छल करके हिल रहा है, लेकिन फिर जब शांत होता है तब चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। तो ऐसे ही इनके साथ होगा, चाहे अभी उछल बनी रहे, लेकिन जैसे ही स्थिरता आएगी तब इनको शादी का भी होगा, अगर करना चाह रहे हैं, या जिस व्यक्ति को इन्होंने चुना है वो इनके लिए सही है या नहीं है, ये भी इनको पूरा पता चलेगा। तो मैम इनके लिए उपाय क्या रहेगा इस महीने? तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए स्पेशली है कि अपने गौरी जी को ना आप लाल फूल जरूर अर्पित किया कीजिए, अच्छा। और चंदन, लाल चंदन हर दिन? अगर हो सके, अगर इतना हर दिन कोई भी नहीं कर पाता वैसे तो, अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंगलवार के दिन गौरी को, देवी गौरी जी हैं दुर्गा जी, उनके लिए लाल चंदन लीजिए, लाल पुष्प लीजिए, इनको अर्पित जरूर किया कीजिए। इससे आपके जो प्रेम को बल मिलेगा, आपके मन को भी बल मिलेगा, आपका जो मांगल्य है, क्योंकि लाल रंग तो वैसे भी खुशी उस चीज़ का हो जाता है, मतलब आपकी चेतना को जगाएगा वो। तो ये उनको करेंगे तो आपके रिश्ते में भी बेहतर स्थिति देखेंगे आप। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।